दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट वो सीटेट एग्जाम को लेकर के है। 2 केंद्रों पर सीटेट दे रही 5 महिला सालभर पकड़ी गई। सीटेट के लिए बंथरा में बने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सुल्तान फाउंडेशन में शनिवार को बाराबंकी चिन्हाट से आई 3 महिला सालभर मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। प्रवेश पत्र दे करके परीक्षक को कुछ गड़बड़ लगा तो तीनों से पूछताछ की। सच सामने आने पर तीनों को पुलिस को सौंप दिया गया। तीनों सालभर सीलू, संगीता और रुचि ने बताया कि जूली और शिवानी के कहने पर वो सालभर बनी। इसके बदले 20 से 30 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद आजम ने इन पांचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। वहीं चिन्हाट सैरपुर में बने 2 और केंद्रों पर 2 सालभर पकड़ी गई। इनकी जानकारी बंथरा के सालभर से मिली थी। तो फिलहाल ये जो अपडेट है देखिए कहाँ की है, लखनऊ के अंतर्गत उन्नाव आता है, वहां से अपडेट है। और यहाँ पर जो है 5 महिला सालभर पकड़ी गई हैं। अगली सूचना यहाँ पर देखिए पुलिस भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां। आप लोग जानते हैं सिपाही भर्ती के लिए काफी दिनों से एजेंसी का चयन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हो पाया है। उसी के मामले को लेकर के अपडेट है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वो भी ये काम नहीं करना चाहती है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने के तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भरी पड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। ठीक है, और अनुमान है कि 20 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा चयन के लिए एजेंसी की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। तो ये हाल है, यहाँ पर कंपनियों का पेपर लीक वगैरह हो जाते हैं तो पूरा जिम्मा जो एजेंसी के ऊपर आ जाता है। इस वजह से कंपनियां यहाँ पर जो बच रही हैं। अब देखना ये होगा दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी तो कौन सी कंपनी इसमें आती है और कौन परीक्षा करवाती है। अगली सूचना यहाँ पर देखिए कि मुक्त विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश राज्य स्टैंडर्ड मुक्त विश्वविद्यालय में इसी वर्ष नई शिक्षा नीति लागू किए जाने की तैयारी है। ये बात विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने शनिवार को माघ मेला क्षेत्र स्थित दूरस्थ शिक्षा जागरूकता शिविर में आयोजित विचार गोष्ठी में कही। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति ने कहा कि सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश होने के कारण पूरे प्रदेश की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। अब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2023 से नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जाए। अगली सूचना देखिए यहाँ पर है छात्रवृत्ति मामले को लेकर के कि अंकों का सही मिलान न होने से संकट में छात्रवृत्ति। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत परिणाम जारी किए जाने से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप अधर में लटक गई है। स्थिति स्पष्ट न होने से विद्यार्थी स्कॉलरशिप फॉर्म में ठीक से संशोधन नहीं कर सके और अब उन्हें आशंका कि छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों का रिजल्ट ग्रेडिंग प्रणाली के तहत लागू होने से इसमें दिक्कतें जो है बढ़ रही हैं, छात्र परेशान हैं।
छात्रों ने बताया कि 25 जनवरी की शाम को राज्य विश्वविद्यालय की ओर से एक सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया था कि फॉर्म कैसे भरें, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने इससे पहले ही अपने हिसाब से डेटा संशोधित कर लिया था। वहीं जिन विद्यार्थियों ने राज्य विश्वविद्यालय की ओर से सूचना के अनुसार संशोधन किया, उनका फॉर्म भी वेबसाइट पर त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। टीजीटी भर्ती 2011 का मामला है। लिखा है कि पहले टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम फंसा, अब साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी बायोलॉजी 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर अनुपालन आख्या हाईकोर्ट को सौंप दिए, लेकिन इसमें सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पर अनिश्चय अब भी बना हुआ है। चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य नहीं होने के कारण साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की गई है। सचिव ने कोर्ट में बताया कि बोर्ड में सदस्य आ जाने पर साक्षात्कार कराया जाएगा। चयन बोर्ड ने 2011 में टीजीटी के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें 83 पद थे। परीक्षा 17 जून 2016 को करवाई गई थी और अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन जीव विज्ञान का परिणाम रोक दिया गया था। टीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया, करीब 5 वर्ष तक ये परिणाम घोषित नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को इसका परिणाम जारी किया, लेकिन अब इंटरव्यू फंस गया है। चयन बोर्ड ने साफ किया कि जब मेंबर आ जाएंगे उसके बाद ही यहाँ पर इंटरव्यू करवाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। 22 केंद्रों पर छूटे प्रैक्टिकल अब दूसरे चरण में होंगे। आप लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड इंटर क्लासेस के लिए जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है। 21 से 28 जनवरी तक फर्स्ट फेज चला। वहां पर 22 केंद्रों पर जो है प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, परीक्षक नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर बताया गया कि अब दूसरे चरण में करवाए जाएंगे और दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दूसरा जो चरण है वो शुरू होगा। अगली अपडेट यहाँ पर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय भर्तियों को लेकर के। ग्रुप सी की लिखित परीक्षा में 396 सफल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक ग्रुप सी के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 396 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिनका स्किल टेस्ट 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 49 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 21 पद अनारक्षित के, जबकि 13 पद ओबीसी, 4 पद ईडब्ल्यूएस, 7 पद एससी और 4 पद एसटी के अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे अपना रिजल्ट जो चेकआउट कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि बोर्ड परीक्षा सिर पर, किताबें छोड़ मोबाइल पर गड़ी आंखें। मनोविज्ञान शाला के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर छात्र मांग रहे सुझाव। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की परीक्षा 15 फरवरी से तो यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है और बोर्ड परीक्षा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही छात्र छात्राओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मनोविज्ञान शाला की हेल्पलाइन नंबर पर बोर्ड परीक्षार्थी समस्या गिराने के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे हासिल करें इस पर भी सुझाव मांगे हैं। तो इसी तरीके से अजीबोगरीब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई मन नहीं लगता है, मोबाइल पर ज्यादा मन लगता है। इस तरह कई सारी समस्याएं अलग अलग छात्रों द्वारा यहाँ पर मनोविज्ञान शाला में पूछी गई। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए पूरी जो जिम्मेदारी है इस बार कक्ष निरीक्षकों को सौंपी गई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ में किसी भी तरीके से नकल नहीं होनी चाहिए मतलब क्लासरूम के अंदर। ये पूरी जिम्मेदारी जो है कक्ष निरीक्षक की होगी। लाइव सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलेगी, जैसे आप लोग जानते हैं हर साल चलती है। तो काफी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो नकल माफिया होते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। अगली अपडेट रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। तो रेलवे में नौकरी के लिए 1299 ने लगाई दौड़। रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा का दूसरा चरण शनिवार से शुरू हुआ है। 1299 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए दौड़ लगाई। इसमें 1030 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 269 अभ्यर्थी फेल हो गए। डीसीए मैदान में आप लोग जानते हैं ये परीक्षा चल रही है। हर रोज लगभग 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और ये परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।